किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों सोयाबीन की बुवाई लगभग सभी जगह कंप्लीट हो चुकी है। अब समय आता है खाद और उर्वरक का। खाद और उर्वरक का यदि आपने फंडा समझ लिया और खाद और उर्वरक में एनपीके और सल्फर इनका फंडा समझ लिया सोयाबीन की फसल में, तो 101% गारंटी है आपको एक अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा कि नाइट्रोजन आपको कब देना है, फास्फोरस आपको कब देना है, पोटास आपको कब देना है और सल्फर आपको कब देना है। बुवाई करते समय यदि आपने दिया है तो अच्छी बात है, और बुवाई करते समय यदि आप नहीं दे पाए हो किसी भी कारणवश, तो अब हमको कब और कितना देना चाहिए उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, खाद उर्वरक का ऐसा है, जब तक पौधे को पूर्ण तरीके से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उसमें जो क्रियाएं होती है पौधे में, मतलब पौधे में भोजन बनने तक की जो क्रिया होती है, जल, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण, ये सब कब अच्छे से होगी जब उसको पूर्ण तरीके से सही पोषक तत्व मिलेंगे। और ये सही पोषक तत्व तभी मिलेंगे जब आप सही मात्रा में सही खाद उर्वरक डालोगे, तभी एक अच्छा पौधा, स्ट्रॉन्ग पौधा बन पाएगा, तभी आपको एक अच्छा उत्पादन सोयाबीन की फसल से मिल सकता है। अब सोयाबीन की फसल में खाद उर्वरक मेन तो है ही, इसके साथ ही दोस्तों खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। अभी आपने प्री इमरजेंस दवाइयों का छिड़काव किया है, अब इसके बाद पोस्ट इमरजेंस दवाइयों का छिड़काव आप करोगे। अब पोस्ट इमरजेंस में आपको कब और कौन सी दवाई का छिड़काव करना है उसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सोयाबीन की फसल यदि आपने लगाई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है आज। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तुरंत दबा लीजिए, और साइड में आपको घंटा यानी बेल आइकन भी दिख रहा होगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, तो वो भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सोयाबीन की फसल में सिर्फ 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है खाद उर्वरक में: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि हमको कब और कौन सी चीज़ डालना चाहिए। और ये सोयाबीन से ही मतलब नहीं है, जितनी भी आप फसल लगाते हो, चाहे आप सोयाबीन लगाते हो, धान लगाते हो, गेहूँ लगाते हो, ये क्या मेजर न्यूट्रिएंट्स है, मतलब इनके बिना कुछ होने वाला नहीं है और ये आपको देना ही पड़ेगा। बाकी चीज़ें ऐसा है, पौधा मिट्टी से भी ले लेता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मिट्टी में भी बहुत कम पाई जाती है। हमारे यहाँ पे एनपीके बहुत कम पाया जाता है, ये आपको डालना ही पड़ेगा तभी पूर्ति होगी, तब तक पूर्ति नहीं होगी। अब नाइट्रोजन की यदि बात की जाए, देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया था कि नाइट्रोजन का क्या काम होता है, फास्फोरस का क्या काम होता है, पोटास का क्या काम होता है, इसके अलावा सल्फर का क्या काम होता है। लेकिन मैं एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें वैसे बुवाई करते समय दी जाती है। अब ये बुवाई करते समय यदि आपने नहीं दी है, अब आप कब दे सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। पहले इनके काम हम जान लेते हैं कि इनका क्या काम रहता है और ये कैसे सोयाबीन की फसल में काम करते हैं और हमको कब और कितना देना चाहिए। नाइट्रोजन की यदि बात की जाए तो नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है। इसके साथ ही दोस्तों, जो सोयाबीन में 22% प्रोटीन पाई जाती है, आपको पता हो तो 22% प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा 42% ऑयल पाया जाता है, इसीलिए सोयाबीन तिलहन वर्गीय फसल में भी आता है। तो इसका जो अंकुरण होता है वो दाल सहित होता है, मतलब पहले दाल निकलती है, तो इसीलिए सोयाबीन दलहन वर्गीय फसल में भी आती है, मतलब सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों में आती है। अब इसमें प्रोटीन बढ़ाने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन। इसके साथ ही दोस्तों, आपने कभी यदि 20 से 25 दिन का सोयाबीन का पौधा उखाड़ कर यदि देखा हो तो उसमें छोटी छोटी आपको गांठें दिखाई देगी। अब ये गांठें भी नाइट्रोजन का काम करती है, लेकिन इनका काम बढ़ाने के लिए भी नाइट्रोजन दी जाती है ताकि ये और ज़्यादा काम करे और ज़्यादा नाइट्रोजन दे, इसीलिए नाइट्रोजन दी जाती है। अब नाइट्रोजन प्रति हेक्टर कितनी दी जाती है?
नाइट्रोजन जो है, यदि आप जीवाणु कल्चर मिला रहे हो तो उस कंडीशन में सिर्फ 25 से 30 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन सोयाबीन में दी जाती है। और यदि दोस्तों यदि आप जीवाणु कल्चर नहीं मिला रहे हो तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन की मात्रा जो है बढ़ा के दी जाती है। लगभग 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन दी जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अब हमारे काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा दे देते हैं। यदि आप 50 किलोग्राम एक एकड़ में दे भी रहे हो, 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन दी है आपने, उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो फसल है वो आड़ी गिर जाएगी। और आड़ी यदि गिर गई तो आपका जो सोयाबीन का दाना है वो एकदम ज्वार की तरह पड़ेगा, बिल्कुल छोटा छोटा, वहाँ पे उत्पादन आपका गिर जाएगा। इसीलिए जो मात्रा बताई जाती है उसी मात्रा में खाद उर्वरक दें। तो नाइट्रोजन का काम आप समझ गए होंगे। यदि आपने जीवाणु कल्चर मिलाया है तो सिर्फ 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दें, और यदि आपने जीवाणु कल्चर नहीं मिलाया है तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन आप दे सकते हो। अब ये नाइट्रोजन वैसे बुआई करते समय दी जाती है, जितने भी खाद उर्वरक हैं सोयाबीन में बुआई करते समय दिए जाते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश आप यदि बुआई करते समय नहीं दे पाए हो, अब ये बुआई करते समय क्यों दिया जाता है बताओ दोस्तों। जो NPK है वो पौधा सीधे मिट्टी से लेता है, और मिट्टी से जब लेता है वहाँ पे उसकी जो वर्किंग है वो बढ़ जाती है। इसीलिए NPK सोयाबीन की फसल में बुआई करते समय दी जाती है। और यदि आप किसी भी कारणवश बुआई करते समय नहीं दे पाए हो, कुछ भी कारण रहा हो, तो आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद भी आप दे सकते हो। लेकिन देने से पहले ये ध्यान रखना कि खेत में थोड़ी नमी होनी चाहिए, और या फिर बारिश होने के तुरंत बाद आप खाद उर्वरक डलवा दीजिए। उस कंडीशन में आपका खाद उर्वरक सही तरीके से लगेगा, मतलब काम भी सही तरीके से करेगा, और वहाँ पे सही रिजल्ट आपको मिल सकता है। और यदि आप मिट्टी सूख गई है, वहाँ पे यदि आप खाद उर्वरक डलवा रहे हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। इसीलिए इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। अब इसके अलावा फास्फोरस दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सोयाबीन की फसल में। यह ध्यान से सुन लेना फास्फोरस का काम, और फास्फोरस की मात्रा, और फास्फोरस कब देना है। अभी 10-12 दिन की सोयाबीन की फसल में एक समस्या देखने को मिल रही है कि वहाँ पे पत्तियाँ हल्की सी पीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये वहाँ पे देखने को मिल रही है जहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने बुवाई करते समय या बेसल डोज में खाद उर्वरक नहीं दिया, खाद उर्वरक में स्पेशली फास्फोरस नहीं डाल पाए, तो वहाँ पे फास्फोरस की कमी से पत्तियाँ पीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपकी फसल में भी ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब पीली पत्ती पड़ रही है या फिर पत्तियाँ मुरझा रही है, तो वहाँ पे हल्का सा DAP का छिड़काव करवा दीजिए, तुरंत सही हो जाएगा। लेकिन छिड़काव तभी करवाएं जब नमी रहे, मतलब खेत में यदि नमी है तभी आप हल्का फुल्का DAP का छिड़काव करवा दीजिए, तो वहाँ पे जो हल्की सी पत्तियाँ पीली पड़ रही है वो तुरंत दूर हो जाएगी। या फिर बारिश यदि लगातार हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो वहाँ पे आपको DAP हल्की, मतलब बहुत कम मात्रा आपको देनी है। अब ये फास्फोरस का काम आप समझ लीजिए। पौधे को जो स्ट्रॉन्ग बनाने का जो काम करता है वो फास्फोरस ही करता है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग, मतलब आपने देखा होगा कभी कभार के पौधा बहुत मोटा बन जाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, कितनी भी हवा चले, तूफान आए, पानी गिरे तो वो पौधा खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे मजबूताई देने का कौन काम कर रहा है? फास्फोरस। फास्फोरस पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। इसके साथ ही ये प्रकाश संश्लेषण में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है फास्फोरस का। पौधा स्ट्रॉन्ग बनेगा तभी प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगा, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा तो भोजन ज़्यादा बनेगा, भोजन ज़्यादा बनेगा तो जाहिर सी बात है पौधा स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वहाँ पे फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, फल भी अच्छे लगेंगे और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। ये है फास्फोरस का मेन काम। तो यहाँ पे फास्फोरस सीधा सीधा उत्पादन बढ़ाने का काम करता है, ये बात ध्यान रखिए। इसीलिए बुवाई करते समय भी DAP मिलाकर हमारे काफ़ी किसान भाई बुवाई करते हैं, तो वो सही भी है। एक हिसाब से DAP, पोटास और ये सब बुवाई करते समय ही दिए जाते हैं, और बुवाई करते समय यदि आपने दिया है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब इसके अलावा पोटास, अब ये पोटास और फास्फोरस दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक स्पेशल काम पोटास का ये है, आपने कभी भी देखा होगा सोयाबीन के दाने में जो चमक रहती है, मतलब आपने देखा होगा कोई सोयाबीन में बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। अब वो चमक कहाँ से आती है? पोटास।
जो चमक बढ़ाने का जो काम करता है वो करता है पोटास। मतलब आप कभी देखते हो कि अरे वाह यार क्या सोयाबीन चमक रहा है, बिल्कुल पीला सोने की तरह चमक रहा है, तो वो पीला सोने की तरह जो चमक रहा है वो पोटास ने ही चमकाया है। तो यहाँ पे पोटास सीधा सा है, सोयाबीन में चमक बढ़ाने का काम करता है। मतलब सीधा सीधा ये है कहने का मतलब आपका जो रेट दिलाएगा वो पोटास ही दिलाएगा। मतलब मंडी में यदि आप जाते हो तो वहाँ पे चमक और ये दाने का साइज देखकर ही खरीदा जाता है, तो वहाँ पे आपको रेट अच्छा मिल सकता है। सोयाबीन में चमक बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ पे पोटास और फास्फोरस ये दोनों मिलके जो सोयाबीन का दाना है उसको ठोस बनाने का काम करता है, साथ ही साथ सोयाबीन के दाने का साइज बढ़ाने का काम करता है। मतलब उसको ठोस और मोटा बना देगा कौन? पोटास और फास्फोरस दोनों मिलके। ये दोनों आपस में तभी मिलके काम करेंगे जब पौधे में इनकी संतुलित मात्रा होगी। मतलब जो पौधे को जो मात्रा चाहिए उस मात्रा में यदि पोटास और फास्फोरस है तभी ये दोनों तीनों मिलके काम करते हैं। मतलब ये आपस में सब मिलजुल के ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पोटास भाई ये तेरा अलग काम है तू कर, ये फास्फोरस भाई मैं इस काम से हाथ नहीं लगाऊंगा ये तू कर, ऐसा नहीं है। ये सब मिलजुल के काम करते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट जितने भी है एनपीके ये सब मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन मिलजुल के तभी काम करेंगे जब इनकी एक संतुलित मात्रा पौधे में होगी। जो मात्रा पौधे को चाहिए तब वो मात्रा यदि पौधे को मिल रही है तो ये मिलजुल के और एक बेहतर रिजल्ट आपको निकाल के देंगे। ये तो हो गया एनपीके का काम। अब यहाँ पे सल्फर क्यों दिया जाता है? सल्फर दोस्तों आपने देखा होगा सोयाबीन की फसल में बहुत सारे रोग आने लगे हैं और नए नए तरह के रोग आने लगे। जो रोग हमने पहले नहीं देखे वो रोग भी हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब नए नए रोग, आज से पहले हम कभी ये रोग देखते नहीं थे, वो रोग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रोगों से लड़ने की क्षमता जो प्रदान करता है पौधे को वो कौन करता है? सल्फर। देखिए दोस्तों फास्फोरस की मैंने मात्रा नहीं बताई है। फास्फोरस लगभग 60 से 80 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से दी जाती है और ये भी दोस्तों बुवाई करते समय दी जाती है। अब सुनिए दोस्तों, सल्फर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है पौधे में, इसीलिए इसकी जो मात्रा रखी जाती है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से रखी जाती है। सल्फर देना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। यदि सल्फर आपने नहीं दिया है तो पौधे में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम रहेगी और वहाँ पे रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। इसीलिए सल्फर बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये भी बुवाई करते समय ही दिया जाता है। सल्फर सिर्फ 4 चीज़ें ही तो आपको देना है सोयाबीन में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर। बस इसके अलावा और कोई खाद उर्वरक पे आपको ध्यान देना ही नहीं है। आपको और कोई सा भी खाद उर्वरक सोयाबीन की फसल में नहीं देना है। सिर्फ ये 4 चीज़ें आप अपने माइंड में बिठा लेना और ये कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, कितनी दी जाती है वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया है, उसी हिसाब से देना। और ये सल्फर यदि आप बुवाई करते समय नहीं दे पाए हो तो लगभग दोस्तों 15 से 20 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तब आप डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 30 दिन तक आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 30 दिन तक। 30 दिन के बाद यदि खरपतवार होते भी है तो वहाँ पे हमारी सोयाबीन की ग्रोथ हो जाएगी, तो वहाँ पे खरपतवार इतना कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे सोयाबीन का। इसीलिए 30 दिन तक हमारा जो खेत है वो एकदम काला होना चाहिए खरपतवार के मामले में। खरपतवार यदि आपने प्री इमरजेंस दवाई डाली है तो वैसे भी 15-20 दिन तक तो आपके खेत में खरपतवार होने नहीं वाले हैं। और यदि बाई चांस आप प्री इमरजेंस दवाई नहीं डाल पाए हो तो वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है 20 से 25 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तब आप एक पोस्ट इमरजेंस दवाई का छिड़काव करवा दीजिए। खरपतवार यदि होते हैं खेत में तो आपका 30% नुकसान कर देंगे, वो 30% उत्पादन गिरा देंगे। इसलिए इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखें, खरपतवार हमारे खेत में लगभग 30 दिन तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों। और खाद उर्वरक का फंडा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एनपीके का फंडा यही फंडा है, इसके अलावा और कुछ फंडा है नहीं। और इसके अलावा जो एनपीके की जो मात्रा दी जाती है यदि वो मिश्रित उर्वरकों में आपको मिल रही है सही मात्रा तो आप मिश्रित उर्वरकों का भी छिड़काव करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आप करवा रहे हो, मिश्रित उर्वरकों का भी आप छिड़काव करवा सकते हो।
तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, दबा लीजिए। साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।